वेलकम टू दिस क्लास। इन दिस क्लास में हम सीखेंगे डेटा बाय यूज़र कैसे रीड किया जाता है जावा के अंदर। इससे पहले क्लास में हमने रीड किया था डेटा विद द हेल्प ऑफ बफर रीडर क्लास, लेकिन आज हम डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ करेंगे। ये क्लास भी बफर रीडर जैसी ही होती है, बट इसमें रीड करने में इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने में थोड़ा सा फ़र्क है, वरना इसका तरीके सारे वही होते हैं। ये उससे डिफ्रेंशिएट कैसे करती है? जावा .io data input stream class enables us to read Java primitive data type integer float long etc from an input stream in a machine independent way और numeric form instead of only raw bytes। जब हम बफर रीडर से डेटा रीड करते हैं तो वो बाइट्स के फॉर्मेट में रीड होता है, बट यहाँ पर डेटा एक न्यूमेरिकल फॉर्म में रीड होता है। We wrap an input stream in a data input stream and then we can read Java primitive with the help of data input stream. Due to this reason, it is called data input stream because it read data number not bytes from the input stream। इसको डेटा इनपुट स्ट्रीम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये डेटा न्यूमेरिकल फॉर्म में रीड करती है, ना कि बाइट्स के फॉर्म में। तो इसका सिंटैक्स कुछ इस तरीके से है, इसको हम यूज़ कर लेते हैं। हम इसी प्रोग्राम में इसको यूज़ करेंगे। इसमें हमने सारी चीज़ें यूज़ की थी लास्ट टाइम, बस यहाँ पर हम इसकी क्लास का नाम बदल देंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे डेटा इनपुट स्ट्रीम और इसी नाम को हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सारी चीज़ें सेम रहेगी, इसमें भी इसी तरीके से एक्सेप्शन जनरेट होती है। यहाँ पर ये चीज़ नहीं आएगी, इनपुट स्ट्रीम रीडर नहीं आएगा, बस इसमें सीधे system.in आएगा क्योंकि ये डेटा इनपुट स्ट्रीम से रीड करता है। तो इस तरीके से रीड कर लेगा और इसके बाद हम इस पूरे प्रोग्राम को इसी तरीके से रखेंगे जैसे हमने बफर रीडर में बनाया था। यहाँ पर कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। फाइल में जाएंगे, सेव कर दिया हमने और इसको यहाँ पर हम लोग चला देंगे। CLS से मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ। हमने जावा किया और रीडिंग इन्फो डॉट जावा, इसमें ये दो नोट्स आते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ये जब भी हम डेटा इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज़ करते हैं तो ये हमें मैसेज देता ही देता है। इसके बाद हम जावा रीडिंग इन्फो को चलाएंगे। यहाँ पर हम नेम डालेंगे, यहाँ पर एज डालेंगे और यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे। यहाँ पर सैलरी डाल देंगे हम लोग, यहाँ पर कमीशन डाल देंगे, यहाँ पर मैरिटल स्टेटस और यहाँ पर जेंडर डाल देंगे। इन्फॉर्मेशन हमारे प्रिंट हो गई है। तो बफर रीडर और डेटा इनपुट स्ट्रीम रीडर में बस यही फ़र्क है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लास का नाम चेंज हो जाता है। ये एज ए न्यूमेरिकल वैल्यू रीड करता है डेटा को और वो उसका जो रीड करने का तरीका है वो बाइट्स का है। बाकी यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रोग्राम की वर्किंग को समझने के लिए पहले आपको पिछला प्रोग्राम समझना ज़रूरी है जो बफर रीडर से हमने बनाया। उसमें मैंने ये पूरा प्रोग्राम बनाकर दिखाया है कि कैसे क्या चीज़ कर रही है, पूरा समझाया भी है। रीड लाइन कैसे डेटा को रीड करता है, कैसे फिर वो डेटा कन्वर्ट होता है अलग अलग टाइप्स में। और बस बफर रीडर में हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट बदल देते हैं, बाकी सारा प्रोग्राम वैसे ही रहता है। तो होप सो आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, एक तरीका तो ये है कि आप पिछली वीडियो देखें जिसमें मैंने बफर रीडर को समझाया, उसमें ये सारी डिटेल मैंने समझाई है। और दूसरी चीज़, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट के थ्रू मेरे से पूछ सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरह की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि एक पूरी सीरीज़ में चैप्टर वाइज तैयार करते हुए चल रहा हूँ, तो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।